Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं अक्टूबर 2020 ज़ोडिक साइन रीडिंग, राइट। तो अभी जो हमने रीडिंग करनी है गाइस, वो करनी है हमें गाइस रीडिंग कैंसर ज़ोडिक साइन अक्टूबर 2020 की रीडिंग, राइट। तो उसके जो कार्ड हैं गाइस वो हम अभी निकाल रहे हैं, राइट। और आप सब जानते हो जैसे कि मेरा एक कार्ड वो होता है जो एनर्जी होगी आपके पूरे मंथ की, राइट। और उसमें हमारे कार्ड्स निकल आए हैं, ठीक है। और एक हमारा एंजली कार्ड होगा जो आपको गाइडेंस देंगे, जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, राइट। और एक कार्ड उनकी तरफ से है जिनको आप मानते हो, उनके हायर सेल्फ की तरफ से कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए कौन सा काम आपको करना है जिससे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए, राइट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट कैंसर ज़ोडिक साइन रीडिंग अक्टूबर 2020 कर्क राशि, राइट। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे आपका फर्स्ट कार्ड कि आप इन 30 डेज में किस एनर्जी में रहने वाले हो, राइट। तो उसमें आया है गाइस आपका द चैरियट रिवर्स में, राइट। जब गाइस चैरियट रिवर्स में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जो आगे बढ़ेगी और इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी कि उसको ये ध्यान नहीं रहेगा कि जैसे आप जानते हो कि हर रास्ते पे चलते हुए एक रूल ब्रेकर होते हैं, रूल ब्रेकर्स, राइट। कि उन पे जब वो आते हैं तो हमें गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, बट जब ये रिवर्स में है तो ये बेकाबू होके आपकी एनर्जी इधर उधर भागेगी और आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। और जब ये एनर्जी आपकी इस तरह भागती है गाइस तो आप में एक जल्दबाजी, उतावलापन रहता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। और वो जब जल्दबाजी और उतावलापन आ जाता है हमारी एनर्जी में तो वो एनर्जी सही नहीं होती, वो आपको सही सोचने नहीं जाने देगी और आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी ध्यान नहीं देने देगी। बस ये होगा कि ये काम है और इसको कैसे करना है, इस काम को जल्दी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट रास्ता है वो अपनाना है। इस एनर्जी में रहोगे आप गाइस इन 30 डेज में, ठीक है। और इस वाइब्रेशंस को आप खुद भी फील कर सकते हो कि डे बाय डे आपकी एनर्जी किस तरह से आपको हर्ट करेगी। और जब ऐसी एनर्जी में होता है तो आपको अच्छे बुरे की कोई भी समझ नहीं होती, आप हर अनैतिक काम करने के लिए मतलब रेडी होते हो कि आपको अपना काम करवाना है। अगर उसके लिए आपको घूस या रिश्वत भी देनी पड़े आप उस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाते हो, ठीक है। मतलब कि जो सही रास्ते से काम हो जाता है आप उसको शॉर्टकट रास्ते से करने के लिए उतावले हो जाते हो, राइट। तो इस एनर्जी में रहोगे आप इन 30 डेज में अक्टूबर में, जल्दबाजी, उतावलापन हर चीज़ के लिए, और उसके कारण क्या होगा आपके सारे काम डिले हो जाएंगे और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। फिर आप ये सोचोगे कि आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। ये आपके साथ इसलिए हुआ गाइस क्योंकि आप सेंसिटिव हो, ठीक है। और आप के जो इमोशंस हैं वो हमेशा आप पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। आप जैसे अपने आप को दिखाते हो बाहर से कि आप बहुत अक्खड़ हो, बहुत वो हो, बट आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह सॉफ्ट हो, ठीक है। तो आप अपने रियल सेल्फ को बाहर लेके आइए, ना कि अपने बनावटी सेल्फ को, राइट। तो अब हम देखेंगे आपके नेक्स्ट कार्ड कि वो क्या बता रहे हैं, राइट। रिलेशनशिप में आया है गाइस आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, राइट। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है गाइस कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप इसलिए सही नहीं है और इसके कारण आप अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। ये अकेलापन इसलिए है क्योंकि आपने वक्त रहते अपने रिलेशनशिप को नहीं सुधारा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें भी थर्ड पार्टी है, 3 जन हैं और 2 जन एक साइड हैं और एक जन एक साइड से निकल रहा है, ठीक है। अब आप इस एनर्जी को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो कि ये थर्ड पार्टी के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्थिर नहीं है और अस्थिर आ रहा है और उसके पैर भी नहीं लगे हो। सो आपके रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाइस। रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आप एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, राइट।
अगर आप एक फ्रेंड्स वाले रिलेशनशिप में हो, उसमें भी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर फैमिली रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है रिलेशनशिप में क्योंकि आपने टाइम रहते अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, ठीक है। अब आपको ये करना है गाइस, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अपने रिलेशनशिप में एक नयापन लाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, और ये कार्ड है आपका फाइनेंस का, कैरियर का और बिजनेस का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी सही नहीं है, आपका कैरियर भी सही नहीं है, और जिसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको अब ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना है गाइस। अगर आप इसको आप में देखोगे तो आप ये देख रहे हो कि आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़कर जा रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और इस जगह ये आ रहा है रिवर्स पे कि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि आपको उसका हल नहीं मिल रहा कि इन सभी चीज़ों को हल कैसे किया जाए, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स इकट्ठे होकर इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आप खुद उससे डरने लगे हो और उन चीज़ों से अपने आप को छुड़ा के दूसरी साइड जाने लगे हो। तो इसमें क्या करना है गाइस, इसमें भी आपको यही करना है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आपकी जो पूजा पाठ का तरीका है उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है ताकि जो आपकी इसमें कोई ग्रोथ हो पाए। तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपके 3 कार्ड्स हैं जो रिवर्स में आए हैं, और रिवर्स में वो कार्ड्स हैं उनका जो मतलब हो रहा है वो सेम ये आ रहा है कि आपको अपनी डेली रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ नयापन लाइए, ठीक है। नएपन की ज़रूरत आ रही है। जब आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे तो गाइस आपके जो प्लान्स हैं ना अक्टूबर में वहाँ तक पहुँचने के लिए 9 ऑफ कप्स, अब में सिर्फ आपके प्लान्स हैं ना जो वो आप अपने प्लान्स और गोल्स के लिए फोकस हो कि आपको क्या करना है। 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स होता है ना आपकी जो भी विशेस है वो फुलफिल हो जाएंगी अक्टूबर के लास्ट तक जाते जाते। आपको एक सही मार्ग मिल जाएगा और उसके इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है, हर चीज़ को कैसे करना है, राइट। तो देखिए जो आप 30 डेज में एनर्जी है वो बेकाबू है, वो कहीं पे भी स्थिर नहीं हो पा रही है, उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा, अच्छे बुरे की सही समझ नहीं आ रही है। वो एक ऐसे बेहताशा हाईवे पे दौड़ रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आई। तो आपको कोई दुर्घटना ना हो जाए इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं इन स्थिति प्रॉब्लम्स के कारण आप अपने आप से भी जुटे हुए हो और अपने भगवान से भी, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप भी सही नहीं आ रहे हैं। फाइनेंस कैरियर में भी कोई ग्रोथ नहीं है, बहुत स्लो है, रुकापन है। और आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को हाई में करना है, उसे मेडिटेशन में एक बार जाना है और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। और जब आप पॉजिटिव करते हो गाइस तब क्या करना है, आपको भगवान जी सही रास्ता दिखाएंगे और जो भी आपके फुल विशेस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी और आपको एक रास्ता मिल जाएगा अपने सही मार्ग तक पहुंचने के लिए, राइट। क्योंकि गाइस हर एक चीज़ को एक एक करके ही सॉल्व किया जाता है, अगर आप इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। एक प्रॉब्लम के बारे में आपको भगवान जी को बताना है और वो आपको कोई ना कोई रास्ता देंगे और आप इस सिचुएशन में पहुंच जाओगे अक्टूबर के लास्ट में। और ये जो प्लान हमें ये अभी पता नहीं है आपको कि कैसे आपके सामने आएंगे, और अक्टूबर के लास्ट तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। अब देखेंगे कि आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं। एपोफ्लाइट, ये वो एंजल्स होते हैं गाइस जो आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं और जन्म से पहले ही आपके साथ होते हैं। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको एंजल्स को बोलना है, ये एक उस चीज़ की वेट में है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट करें और ये आपको उसका इंडिकेशन दें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसका हल कैसे करना है, राइट। तो इसमें यह है इंक्रीज सपोर्ट,
आपको गाइस कहीं पे भी किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है तो मांगने में हिचकिचाइए मत, राइट। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में सुधारने में किसी पता है कि ये कर सकते हैं तो उससे हेल्प मांगिए और देखिए कि उस समय में वो व्यक्ति आपकी हेल्प करता है या नहीं, क्योंकि यही समय है गाइस कि वो आपको एंजल्स आपको ये बताना चाहती है कि ये वही समय है कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है जो आपकी हेल्प करेगा, राइट। और जो आपकी हेल्प करेगा आप उनको तो अपने पास रखोगे ही, और जो नहीं हेल्प करते उनको अपने पास रखिए, ठीक है। वो पता चलता रहेगा कि उनके प्लान्स क्या हैं, राइट। यही है कि अपनी जो भी आपकी सपोर्ट है ना आने वाली है ना उसको बढ़ाने के बारे में कुछ ना कुछ सोचिए, राइट। तो अभी देखेंगे कि जिनको भी आप मानते हो, जिनसे भी आप अटैच्ड हो, उनका आपके सोल के लिए क्या मैसेज है। रूहानी गुड समूह, ठीक है। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। ये है आपके गाइस सोल कॉलिंग, राइट। डिवाइन खुद आपको कॉल कर रहे हैं, आपको उनके कॉल को रिसीव करना है। उनके कॉल को रिसीव कीजिए और वो जैसे आपको इंडिकेशन दे रहे हैं आप वैसे वैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहिए, राइट। क्योंकि खुद भगवान आपकी सोल को कॉल कर रहे हैं कि रिसीव करो, और जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो आपकी लाइफ से अब जाने वाली हैं और एक नया टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है और वो बहुत ही अच्छा होगा। और उस टाइम को अपनी लाइफ में लाने के लिए अपने एंजल्स से बात कीजिए और एंजल्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे और फिर आप जिनको मानते हो वो आपकी हाई सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे और फिर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो गुड, अगर नहीं होती है तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आप इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप एक रीडिंग सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, उसमें आपकी रीडिंग और भी क्लैरिफाई हो सकती है। और तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिए, तभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी। और bye bye and take care my beautiful souls. God bless you and thank you so much.